अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? वीकेंड अच्छा सा गुजारा होगा। रमज़ान मुबारक में वीकेंड और ज़्यादा मुझे लगता है बहुत काम वाला होता है। और फिर जो वीकेंड के बाद जो नया वीक शुरू होता है, लाइक जब मंडे होता है या मंडे मॉर्निंग होती है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल यूँ होती है क्योंकि शायद थोड़ी बहुत सुकून की नींद मिल जाती है। रोज़ों में एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है नींद ज़्यादा आती है, और या नींद पूरी नहीं होती इसलिए शायद नींद ज़्यादा आ रही होती है, क्योंकि वो डिस्टर्ब रहते हैं, काम भी है, इबादत भी है, फिर उसके अलावा बहुत सारे इफ्तार सहर के काम हो रहे होते हैं। यानी एक हलचल ही रहती है जो कि एक बड़ा अच्छा सा माहौल हो रहा होता है हमारे घर का, और एक चेंज होता है पूरे साल में जिसका इंतज़ार किया जा रहा होता है। ये मंडे मॉर्निंग जो होती है ना, वो मुझे लगता है बड़ी टफ़ है, तो वो बहुत सारे काम उस पर लग रहे होते हैं। बहरहाल ज़िंदगी है, चलती रहती है और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रही होती है लाइफ में जो कि हमें बड़ी लगती है कि भाई ये टेंशन वाली है, कुछ भी है। लेकिन ज़िंदगी में सोचें ज़रा, हर एक की टेंशन, आपकी मेरी, हम सोचेंगे तो पता नहीं कितनी सारी टेंशन निकाल के एक दूसरे को बता रहे बैठ जाएंगे, लेकिन इन दी एंड ये होता है कि वो कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर हो जाएगी। फाइनल ख़त्म कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। ये स्टेबल नहीं रहने वाली है। हर टेंशन, हर स्ट्रेस, हर डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन को तो ख़त्म करना पड़ता है। स्ट्रेस एंड टेंशन जो होती है ना, वो एक्चुअली थोड़ी देर के लिए होती है, थोड़ी टाइम के लिए होती है। इन दी एंड हर चीज़ ना ओके होना है। ये तो मैंने अब अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर ली है कि जी कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ होती है इन दी एंड ठीक होगी। आज नहीं होगी कल ज़रूर होगी, तो कल बेहतर ज़रूर आएगा। तो एटलीस्ट आज को अपने बेहतर करें। और जी साथ साथ रेसिपीज़ इस वीक में भी आप शानदार और मज़ेदार रेसिपीज़ सीखेंगे, देखेंगे क्या होंगी वो तो हम आप लोगों को बताएंगे। साथ साथ जी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, उनके बारे में भी बता रहे होते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ख़ास होती हैं, चीज़ें होती हैं जो नंबर 1 ब्रांड्स होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है आपके सामने उन्हीं के बारे में बात करें ताकि आप भी अपने घर में वो यूज़ कर सकें और जी फ़ायदा उठाते रहें। और साथ साथ आपा की तरफ जाने से पहले बताते चले जी, आज जो मैंने आउटफिट वेयर किया हुआ है वो है जे डॉट का। इनकी ईद कलेक्शन में से एक और ज़बरदस्त सा ये आउटफिट है जो कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ग्लिटरी है, शिमरी है, गोल्डन जो इसका टोन है, एक्चुअली ये बड़ा खूबसूरत सा है। जो गोल्ड इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है, कलर भी बहुत खूबसूरत है। तो ये आप अपने ईद के जो आपकी शॉपिंग होगी उसमें आप जाके ख़रीद सकते हैं जे डॉट से। चलते हैं आपा की तरफ। एक्चुअली मुझे आज आपा का सूट भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो कहती आपा आज हम दुपट्टे चेंज कर लेते, बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन मेरा और आपा का हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। अच्छा लगा आपको भी कुछ ग्लिटरी, कुछ ब्राइट और ऐसा देखकर ना। बस कभी कभार हाँ शौक किया आता है करें, कुछ झुमकी भी कान में है। हाँ हाँ हाँ। बस ये होता है ना कि दिल चाहता है, कभी कभी दिल चाहता है कि हाँ करें, लेकिन हर दिन दिल करे आपका। हाँ बिल्कुल, वाकई कि इंसान को हमेशा संवर के ही रहना चाहिए। अच्छा लगता है, मूड भी अच्छा होता है, अंदर से आपको फीलिंग्स अच्छी होती है, खुशी। अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, अच्छी ज्वेलरी पहनने के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, अच्छा फील कर रहे होते हैं और सब ठीक ठाक। वाकई कोई ड्रेस बहुत अच्छा ग्लिटरी सा है ना, और वाकई ईद के हवाले ज़बरदस्त। हाँ, अच्छी अच्छा गर्मियों के मौसम तरह की चीज़ें अच्छी लगती है जो जैसी लुक उनकी फॉर्मल हो और थोड़ा सा प्योर लॉन भी हो। हाँ। और जी आप फील जो करें वो कंफर्टेबल हो और थोड़ा सा आपको ईद का लुक भी आ जाए। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और वाकई अबील ने जो ये बात कही थी कि पीर का दिन, छुट्टी के बाद जब पीर का दिन आता है तो वाकई थोड़ा सा एक, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बर्डन सा है, ज़्यादा पैनिक होता है ना मंडे को थोड़ा। हाँ अच्छा, कभी तो लगता है कि पैनिक है, कभी बहुत अच्छा लग रहा होता है कि 2 दिन की छुट्टी के बाद जब आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बहरहाल डिपेंड करता है कि आपका अपना वीकेंड कैसे गुजरा, वीक में आपने कितने काम किए, सैटरडे संडे आप कितना बिजी रहे, उसी हिसाब से आपका मूड मंडे को होता है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके मूड को अच्छा रखे और सब खुश रहें। कैसे यकीनी तौर पे सब ने अच्छे अपने रोज़े अफ्तार किए होंगे और अच्छी अफ्तारी बनाई होगी, अच्छी सहरी बनाई होगी। लेकिन आज हम आपको बनाना सिखाएंगे टिक्का हांडी बिरयानी। बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनेगी। और इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे रोस्टेड गार्लिक एंड कुकम्बर रायता बनेगा और बनेगी एक मिंट मसाला सोडा बनेगा। वो कैसे बनेगा, क्योंकि हमारे पास मौजूद है आज कौन सा शब्द, मरहबा गुल बहार, तो उसी से आज आप देखिएगा कितना शानदार हम बनेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी के इंग्रेडिएंट वैसे तो सिंपल से हैं, लेकिन क्या है कि इसको पहले हम मैरिनेट करके रखेंगे। अब मैरिनेशन टाइम आप इसको ओवरनाइट भी दे सकते हैं, ओवरनाइट ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने जो
चिकन लिखी हुई है वो है बोनलेस चिकन, लेकिन मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ अपने इस यहाँ पे शो पे, ये मैं हड्डी वाली चिकन से बना रही हूँ। मुझे लग रहा है इससे टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जब मैंने रेसिपी पढ़ी, हालांकि मैंने खुद ही लिखी रेसिपी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है जी। बिरयानी होना चाहिए चाहे हड्डी वाली हो या बगैर हड्डी, या बोनलेस चिकन की बनाएं या बोन बिल्कुल वाले मीट हो, मतलब बस बिरयानी हर एक का ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा, बिरयानी कैसे कंप्लीट मील होता है कि आप बना लें घर में तो सभी खुश हो जाते हैं, और उसके साथ ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बिरयानी तैयार है तो आप अगर रायता भी ना बनाएं तो बिरयानी चलती है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन क्या है कि यहाँ हम रायता बना रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर मेरे पास ये चिकन मौजूद है, इसको हम मुझे स्पून दीजिएगा एक दो। इसकी जो मैरिनेशन की चीज़ें हैं वो हम इसमें लगा देते हैं, और लगा के मैं तो फौरी तौर पे इसको बनाना शुरू कर दूँगी। अच्छा, सबसे पहले ये कचरी पाउडर, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने कचरी पाउडर लिया है। ये चला गया कचरी पाउडर सॉरी। और इसमें डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, लेकिन चूँकि हम चावलों में भी नमक है सब, तो मसाले में जो नमक डालेंगे, क्योंकि तिक्का मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, तो यहाँ मैं तकरीबन 3/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के। हल्दी इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून हम ये शामिल कर देंगे, ये चलेगी। अब यहाँ के इंग्रेडिएंट तो हो गए पूरे। अब यहाँ से हम डालेंगे दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं पहले। ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद ये मेरे पास प्याज है जो फ्राई करके हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ये चलेगी क्योंकि मसाला बनाना है हमें। इसके अलावा हरी मिर्चें 2 से 3 पीस लीजिएगा, उसका पेस्ट इसमें शामिल कर दीजिएगा। ये गई। अब जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया। अब देखिए मैं कितनी तेज़ी के साथ तमाम चीज़ें ऐड करी हूँ। ये है मेरे पास दही इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप, ठीक है। ये गया इसमें आधा कप दही। अब लेमन जूस चाहें तो आप अभी डाल दें, और मैं सोच रही हूँ मैं अभी डाल देती हूँ। मैं डालूँगी अभी ये लेमन जूस, तकरीबन ये ज़्यादा है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस क्या। अब डालेंगे हम कोई भी अच्छा तिक्का मसाला यहाँ पे मेरे पास मौजूद। ये तिक्का बोटी है, नॉट एग्जैक्टली द चिकन तिक्का मसाला, ये तिक्का बोटी मसाला है। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इससे भर के शामिल कर दिया, ठीक है जी, ताकि अच्छी चटपटी सी हमारी बिरयानी बने। ये बनाया। और जनाब इसकी मैरिनेशन में जाएगा यहाँ पर फौजी बनास्पति। ये मैं डालूँगी इसमें, ये तकरीबन ये देखें इस क्वांटिटी में, ये गैस में काफ़ी है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें भर के शामिल कर लिया। फौजी VTF बनास्पति आप देख सकते हैं, ये दानेदार ज़बरदस्त है, मज़ेदार होता है, फ्लेवर्स इन्हांस करता है आपके खानों के। आपा ने तो आप बटर और असली घी जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है, आपा कहती है सब हटाएं जी। फौजी बनास्पति आपके पास है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। और फिर इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, भरपूर है विटामिन A एंड D से, UHT ट्रीटेड है, डबल रिफाइंड है, यानी खुसूसियात ग़िज़ाइयत से भरपूर, और ये खाने को आपके जायके को भी बढ़ा रहा है। तो इससे शानदार और बेहतर कुछ नहीं है। ये जनाब ही हो गया। अच्छा, अब इसको आप अपने घर में कम से कम आपने 2 घंटे आपने रखना है, लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिजल्ट और ही बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने मैरिनेट करके रख दिए चावल, यहाँ मैंने बॉईल किए में चावल। हमने नमक और साबुत गरम मसाला डाल के, वैसे तो हरी मिर्चें भी डालनी थी, ये मैं हरी मिर्चें डालना भूल गई थी, तो कोई बात नहीं, अभी डाल देते हैं इसके अंदर। हरी मिर्चें हैं ये मेरे पास 3 से 4 हम हरी मिर्चें ले लेते हैं, क्योंकि बिरयानी कोई सी भी हो हरी मिर्चों का होना लाजमी है, ठीक है। 3-4 हमने हरी मिर्चें ले ली। अच्छा, ये जब हम लेयर बनाएंगे ना तो उस हमें ब्रेक लेना है। अच्छा चले ब्रेक ले लें, सही है, बाद में बता देंगे। आपा को नहीं रोका, आप तो अभी बिरयानी तैयार कर देंगे। आपा अभी 3 ब्रेक्स और हैं, फिर इसका क्या करें अभी। अच्छा जी, चलें जी, आपा को रोकते हैं, और ताकि मज़ीद आगे इसमें क्या होगा वो जानेंगे। ये तो है बिरयानी जो एक यहाँ पर बड़ी ही ख़ास बन रही, पर आपा ने तो आपको ढेर बिरयानी सिखा दी हैं, उनमें से कोई भी 2 का नाम आप हमारे साथ शेयर करेंगे। ये है आज का सवाल, कोई भी जो आपा ने बिरयानी सिखाई हो उसमें से किसी 2 बिरयानी के नाम आप हमें बताएंगे। मसाला LZT लिख के 2 बिरयानी के नाम, फिर अपना नाम, शहर का नाम, CNIC नंबर, उसे भेज देंगे 8881 पर। तो जी आप लोगों को मिल रहा है पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से
से शानदार से गिफ्ट वाउचर्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए करना है जी, जवाब आपने देना है तो जल्दी जल्दी एसएमएस करें या फिर कॉल के थ्रू बताएं, क्योंकि पिज्जा मैक्स आपको वैसे भी अपने मोबाइल फ़ोन पर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए एंड 50% तक का ऑफ, यानी हर डील पर आप हासिल कर सकते हैं। ये बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है। अपनी सहर, इफ्तार या फिर डिनर को बनाए बहुत ही ख़ास मज़ेदार से पिज़्ज़ास के साथ, जो कि हैं जी पिज़्ज़ा मैक्स के। तो अभी के लिए जो सवाल है उसके लिए जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करें एसएमएस के थ्रू। जब हम वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे। तो फिलहाल के लिए ब्रेक और फिर जल्दी से आपको ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ बहुत ही ख़ास आज टिक्का बिरयानी बन रही है, जो कि आप देख सकते हैं मैरिनेट की थी। और टिक्का हांडी बिरयानी, क्या हम हांडी में बनाएंगे? हांडी में बनाएंगे हम अरे इसको, लेकिन टिक्का इस वक्त हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है, इसमें बनाएंगे। और उसके बाद कोयले का स्मोक देंगे और दम जो है हम देंगे मट्टी की हांडी में, जो बड़ी स्टाइलिश सी हमारे पास एक हांडी रखी है उसमें देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास बड़ी शानदार सी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। अब इसको हम एक काम करेंगे कि ये आप कितनी देर मैरिनेट? ओवरनाइट करें। देखिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनका रिज़ल्ट ओवरनाइट में ही ज़्यादा बेहतर आता है। तो आप बिल्कुल इसमें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये कि 2-3 घंटे में भी इंशाल्लाह बेहतर आ जाएगा रिज़ल्ट। आप एक काम ये कर सकते हैं कि कचरी की मकदार को थोड़ा सा बढ़ा दिया करें इसमें, या अगर आपने कहीं पे भी कच्चा पपीता लगाया है, सॉरी, तो आप कच्चा पपीता भी आप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें। ये खैरियत है जो कभी कभी जब दिल चलता है ना, वो भी एकदम से भड़क जाता है। तो ऐसे कोयला भी कर रहा है। तो ये देखिए आज तो मैं बिल्कुल ही जन। अच्छा, इसके बाद जो है ना, जब आप इसको रखेंगे ना, अच्छा अगर आपने कचरी पाउडर डाला है ना, तो चिकन को अगर आपके पास हड्डी वाली है तो आप इसको एक दिन रखा भी रहने दे सकते हैं। यानी आपने जैसे कि आज लगा के रख लिया, आप कल शाम में भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि जब हम कचरी पाउडर या पपीता किसी भी चीज़ में लगाते हैं तो हमें कचरी पाउडर और नमक या पपीता और नमक लगा के आधा घंटा 1 घंटा रखना चाहिए। उसके बाद बाकी के मसाले हम जो है लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि अगर हम सारे मसालों के साथ पपीता लगा के रख देते तो उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, यानी कचरी का भी और कच्चे पपीते का भी स्लो हो जाता है। तो जब भी आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए तो पहले नमक और थोड़ा कच्चा पपीता या कचरी आपको लगा के आप 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए छोड़ दें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतरीन आए। फिर आप बाकी मसाला लगाएं। ठीक है जी। तो ये मसाले में हमने जो चिकन डाली थी इसको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। अच्छा, इसमें मुझे पानी डालने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप देखें कि अच्छा खासा इसमें पानी आ रहा है, क्योंकि दही का पानी है, मसाले का है, तमाम चीज़ों का है। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। ठीक है जी, इसको हम कवर कर दें। बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए। मिमरा जी हमारे साथ लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज आप बहुत प्यारी लग रही है बील। अरे वाह, थैंक यू जी, आपके प्यार का कमाल है। हाँ जी, कहिए क्या और क्या कहेंगी, जवाब देंगी सवाल का? हाँ जी, मैं सवाल का जवाब दूंगी। बताइए। बटर चिकन बिरयानी, स्पाइसी टिक्का बिरयानी, कोयला कढ़ाई बिरयानी, फ्राइड चिकन बिरयानी, ये आपने बनाना सिखाई है। ओके, आप बिरयानी आपको पसंद है? हाँ जी, मुझे बहुत पसंद है, मैं बनाती भी हूँ। मेरी फैमिली को बहुत पसंद है मेरे हाथ की बिरयानी। और पिज्जा कितना पसंद है? क्या? पिज्जा कितना पसंद है? पिज़्ज़ा तो मुझे इतना पसंद है कि कल मेरा इतना दिल कर रहा था खाने को, पर घर वालों ने मंगवाने नहीं दिया। अल्लाह, सो सैड। बहुत अभी खबर कर दो, मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने को। हाय निम्रा, मतलब तो मेरा सच्ची दिल कर रहा है कि बस निम्रा को विनर दे दें, क्योंकि बेचारी को इतना दिल कर रहा है। तो घर वालों ने खर्चे याद कराए कि नहीं खर्चा बात है। खर्चों की वजह से आप कुछ कर नहीं सकते ना। यस, हाँ ये तो है। चलें, दुआ करती, मेरी दुआ भी आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको ही आज तो विनर दे दें, बस आपको ही मिले, ताकि आप पिज्जा एंजॉय कर लें। पिज्जा मैक्स का, वो भी पिज्जा मैक्स है ना, शानदार। ओके,
अच्छा ओके। ओके ओके जी, थैंक यू थैंक यू। कितनी स्वीट है, है ना स्वीट, अल्लाह इतने इतनी बेचारे, इमोशनल हाँ। बात की मैं भी इमोशनल हो गई आपके साथ। चले भाई। खैर होता है बाकी के घर में लोग ऑफ कोर्स बिल्कुल आजकल ना, बजट सबके बजट- आउट चल रहे होते हैं, अच्छा, फिर महंगाई दूसरी इतनी। बात है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आजकल के हिसाब से अल्लाह ताला ने रमज़ान की इतनी बरकत रखी हुई है कि वो तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो हम होती हैं। पूरा साल नहीं कर पाते वो रमज़ान के महीने में कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला रमज़ान की बरकतें डालता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हाथ को हमें थोड़ा सा कंट्रोल में रखना करना होता पड़ता है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा जी, ये चिकन यहाँ पर हो रही है, अब एक काम करते हैं जल्दी से, यहाँ पर जो मेरे पास दही मौजूद है, ठीक है, आधा कप दही है, और इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर। ये येलो फूड कलर इसमें आपका ऐड करेंगे। नजर नहीं आ रहा है नज़र नहीं आ रहा, तो अभी हम दिखा देते हैं, ये देखें जी, जी। ठीक है ना, ये आ गया। इससे मैंने थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है, इसको हम मिक्स कर लें। अब ये हम जब लेयर बनाएंगे, लेयर किस तरह से बनाएंगे ये आप देखिएगा। ये देखिए, ये हो गया, मिक्स कर लेते हैं। एक और कॉलर भी हाँ बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए, मैं ये करती हूँ। मुनाज़ा जी फ्रॉम लाकाना, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपी कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हो। क्या हाल है आपके लाड़काना के? बहुत हाँ ठीक है, हम ननकाने से बोल रहे हैं। मैं बहुत ही शौक से आपसे फोन करती हूँ, आपका शो बहुत से देखती हूँ, आपा का भी देखती हूँ। चलो, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी आ रही है, आपके खाने बहुत अच्छी से मैं रेसिपी बहुत पकाती हूँ। अरे वाह, चलो, गुड। कितनी बच्चों चीजें को आप भी बना ट्राई के करती देती हैं? हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ ये तो बहुत अच्छा है। और बताएं हाँ जी। बिरयानी के नाम, हाँ जी, बिरयानी के नाम बताएंगे तो पिज्जा मैक्स का गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाएगा। ओह आई एम सो सॉरी मुनाज़ा जी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, प्लीज लेकिन ट्राई आप करें। हाँ वो कर सकती हैं, एसएमएस कर दें। हाँ, अगर दोबारा कॉल नहीं मिलती तो एसएमएस कर दें 8881 पर। 2 बिरयानियों के नाम आपने बताने जो कि समीना आपा ने अपने शो पे बनाई हैं, वो आप बता रहे हैं। अगर आपको चाहिए पिज्जा मैक्स के वैसे शानदार, मेरा ख्याल है कि मैंने तो इतनी बिरयानियाँ बनाई हैं कि शायद हाँ उससे भाई। 10 बिरयानियों के नाम पता है। आराम से बता देंगे, हर वीक कहीं ना कहीं बिरयानी आ जाती है, आ ही जाती है घूम घूम के। वैसे मुझे खुद भी पसंद है, बट इतनी ये मैं नहीं करी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आजकल हमारे यहाँ बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद होती हैं ये चीज़ें, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम वो चीज़ें बनाना सिखाएं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी हाँ। लगें, ठीक है, और इजीली खा भी लेते हैं बच्चे, वरना क्या होता है कि बच्चे फिर नहीं खाते तो माएँ ही परेशान रहती हैं। ठीक है जी, ये देखें ऑलमोस्ट हो गई है, ठीक है, और बड़े शानदार से मसाले वाले से टिक्के जो हैं तैयार हो गए। और एक काम करते हैं कोयले को कि ठिकाना कोयले को, लगाएं हाँ पहले तो मतलब अपने। ये कि ये बहुत उछल कूद कर रहा है, तो हाँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं कि ये मेरे पास थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल रखा हुआ है, और ये चूल्हा स्लो कर लेते हैं और यहाँ रखते हैं इसे, ठीक है, और हमें ये ब्रेक लेना है। अच्छा, ये धुआं लगा लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे ना तो फिर हम एक काम करेंगे, आपको बताएंगे कि लेयर्स किस तरह बनानी है। सालिक कह रहे हैं आग लगाएं। आग लगाऊं, चले मैं इस पे लगाती हूँ कि धुआं धुआं हो हम गया। धुआं उठा रहे हैं, चले बगैर आग की धुआं उठाए। चले जी, ये अच्छा सा स्मोक देंगे यहाँ पर तिक्का हांडी बिरयानी, और आपा ने कहा बड़ी स्टाइलिश सी हांडी आज आपको दिखा रही हैं आपा। वो कैसी हांडी है, कैसे दम लगेगा वो भी हांडी में बिरयानी को, वो हमने जानना है। फिलहाल तो आपके पास एक सवाल है, अगर आपको चाहिए पिज्जा मैक्स के शानदार से गिफ्ट वाउचर्स तो उसके लिए आप लोगों को एसएमएस करना है 8881 पर। हमें बताना है आपा ने जो बनाई है कोई भी 2 बिरयानी के नाम, समीना आपा इतनी सारी बताती हैं तो कोई भी 2 के नाम आप हमें बता दीजिए 8881 पर या फिर कॉल के थ्रू, तो जी आप लोगों को मिल जाएंगे शानदार से गिफ्ट वाउचर्स। और इंजॉय कीजिएगा मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी चीज़ी सा पिज्जा मैक्स के पिज्ज़ाज जो होंगे। फिलहाल के लिए ब्रेक, और फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर तिक्का हांडी बन रही है, वो भी बिरयानी, और हांडी चेक करें, मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इतनी स्टाइलिश सी मॉडर्न सी हांडी, वरना हांडी तो एक ही हमारे माइंड में चलती आ रही है, बस वही एक शेप, वही एक लुक। हाँ। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी हैंडल्स के साथ
वही पता है, टेराकोटा एक्चुअली। जी, हाँ, ये कितनी हेवी सी है। अब मैं सोच रही हूँ आज मैं फर्स्ट टाइम से बिरयानी बना रही हूँ। हाँ। अब मुझे नहीं पता कि इसमें पूरे टाइम तक ये हो भी जाएगी कि नहीं, लेकिन बहरहाल कोशिश पूरी करूँगी कि ये हो जाए। अच्छा जी, अब जल्दी जल्दी हम काम करते हैं क्योंकि हमने काफ़ी बातें कर ली। और ये एक सेकंड चूल्हा में जला देती हूँ। नीचे मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और ये डालेंगे हम इसमें कुछ पुदीने के पत्ते। ठीक है, ये गैस में पुदीने के पत्ते इसी तरह से हम तोड़ के डाल देंगे ये गैस में। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम फ्राई की हुई जो प्याज है वो भी डालेंगे। ये गई फ्राई की हुई प्याज, ये सब हम डाल रहे हैं ऊपर से। बेहतरीन बिरयानी जो है ये तैयार हो जाएगी। अच्छा, दही जिसमें कि मैंने ये कलर शामिल किया था ये भी डालूंगी, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि ये गोश्त के ऊपर ही हम डालें। ठीक है, ये चला गया, थोड़ा सा बचा लेते हैं, ये मुझे ज़्यादा लग रहा था। अच्छा, अब मैं आँच को तेज़ करूँगी और साथ ही ये जो राइस है ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अभी तक मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मुझे घी भी शामिल करना है और वो होगा फौजी सुप्रीम बनास्पति। ये इसमें मैं तकरीबन ये मैं साइड्स में इस तरह से करके लगा रही हूँ। ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ये चला गया। अब जाएंगे ये राइस। बिस्मिल्लाह। आँच को तेज़ ही रखना है आपने। वाह वाह, क्या हांडी में दम हो रहा है बिरयानी। वाह वाह, बस अल्लाह करे कि ये बिल्कुल ठीक ठाक बिरयानी हो जाए, क्योंकि हांडी में चीज़ें जो हैं कभी कभी ऐसा होता है जल भी जाती हैं, लग जाती हैं। Especially और थोड़ा rice सा- तो हाँ, अब ये मैंने बड़ा रिस्क लेके, लेकिन ये कि बनाती नहीं हूँ मैं इससे भी, पहले भी मैंने बनाई थी एक दफ़ा। ओके। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं कि जल्दी से, अच्छा मैं तेल नहीं शामिल कर रही इसलिए कि मैंने काफ़ी सारा डाल दिया है, तो अब मैं नहीं डाल रही। वो भी फौजी और बनास्पति ये हमने बिल्कुल ले लिया। बिल्कुल ये गैस में जर्दे का रंग। जर्दी का रंग चला गया, जो बिरयानी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हरी मिर्चें तो मैंने डाली थी। चल इसको अब हम सॉरी कौन सा है इसका? इसका छोटा है ये है। हाँ, नसरीन जी अभी भी हमारे साथ हैं, आपकी चलें। इजाज़त तो हम ले आप लें। इसको बिल्कुल कवर कर दीजिए। ये देखिए हांडी का लिड चेक करें। अस्सलाम हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं अभी? बिल्कुल ठीक, खैरियत से, कहिए जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। प्लीज़ बताइए। जी, आपने बोहरी बिरयानी बनाई है, बीफ बिरयानी बनाई है और तंदूरी चिकन बिरयानी बनाई है, स्पाइसी बीफ देगी बिरयानी बनाई है, कोयला कढ़ाई ओके। बिरयानी बनाई है और ओके। कच्चे चिकन की दम की बिरयानी बनाई है। बस मुझे ये समझ आ गया कि आप बड़ी बाकायदगी से शो देखती हैं, बिरयानी आपकी ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत बनाती हूँ मैं, है ना? जी जी बिल्कुल। और पिज़्ज़ा भी पसंद है, जी, पिज्ज़ा भी बहुत पसंद है, बहुत। है ना? कैसे अलग से एक तरफ बिरयानी पसंद है, दूसरी तरफ पिज़्ज़ा भी पिज़्ज़ा। बहुत पसंद है। तो पिज़्ज़ा मैक्स का गिफ्ट वाउचर है आज के सवाल के जवाब पर। लेट्स सी कौन होता है विनर। और कुछ कहेंगी? जी, बस आपका शो बहुत अच्छा है। ठीक है, डन है, ओके, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मैं इसको अब यहाँ क्या हुआ? ये बिस्मिल्लाह। ज़रा सा तेज़ था। हाँ, अच्छा, तो मैं ज़रा सा इधर शिफ्ट कर देती हूँ। उफ, बहुत भारी हो रही है ये। चलें जी। ये वैसे ही बहुत भारी वैसे ही थी, बहुत अब तो भारी इसमें है। चीज़ें ठीक आ है, गई इसमें तो चीज़ें और आ गई तो और भी भारी होगी। ये हो गया। यहाँ से थोड़ा सा अब इसको क्लियर करेंगे। सतीन हमारे पास मौजूद है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से इतना अच्छा सा क्लियर कर लें कि बिल्कुल सब चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये बिल्कुल हम इस पे जब फ्राई करके चीज़ें रखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल पकौड़े, समोसे, रोल, इतनी चीज़ें होती हैं, फ्राई करके आप इस पे रखें, सारा तेल जो है वो जस्ट कर लेंगे और आपके पास बेहतरीन चीज़ होगी। इसी तरह से काउंटर को भी साफ़ करना बहुत आसान हो गया है ना। 100% कॉटन लीव्स हैं जी, बिल्कुल। और ये बहुत ही सॉफ्ट प्रीमियम सतीन है जो कि ब्यूटिफिकेशन के लिए, इमरजेंसी नीड्स के लिए, और इसके साथ साथ मेकअप रिमूविंग वाइप्स भी हैं। लेकिन ये एक्चुअली जो आपके किचन के लिए है, ये ड्राई वाइप्स की तरह है, जिसमें एब्जॉर्बेंट पावर टिश्यू के कंपेयर में 3 टाइम्स एक्स्ट्रा है, 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है टिश्यू के कंपेयर में, एंड सॉफ्ट भी है टिश्यू के कंपेयर में। तो अब से टिश्यू को कीजिए आउट एंड सतीन को कीजिए इन, क्योंकि ये एक्चुअली सही है बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक पीस से इसके 3 से 4 प्लेट्स भी अगर आप इससे वाइप करते हैं तो आप यकीन करें फिर भी वो फटता नहीं है। हाँ, और मजीद अब्जॉर्ब भी कर लेगा। कर लेता है बहुत ही आसानी के साथ। चमकदार हमारा काउंटर हो चुका है। आ जाते हैं। अच्छा, इसको अभी हमने तेज़ ही रखना है। यहाँ पर हम बनाएंगे रोस्टेड कुकम्बर, नहीं क्या नाम है इसका, रोस्टेड गार्लिक। अच्छा, रोस्टेड गार्लिक एंड कुकम्बर रायता बनेगा। ठीक है ना। इसके इंग्रेडिएंट क्या है ये आपको बताते। दही 250 ग्राम हमारे पास दही है। इसमें डालेंगे सबसे पहले हम नमक। ये गया इसमें नमक चला गया तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया। और अब ये खीरा,
अच्छा, खीरा आप चाहें तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, या यानी बारीक बारीक, ये मैंने एक मतलब ग्रेट कर लिया, ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा ये काले मिर्चें, ठीक है, ये कुटी हुई थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, ये ज़ीरा है, मसालों की थोड़ी सी हाँ, एकदम से ठीक है ना, ये चला गया। अच्छा, इसके अलावा काला नमक डालेंगे, एक पिंच जो है वो हम इसमें काले नमक की शामिल करेंगे। ये चलेगा काला नमक ज़्यादा मत डालिएगा। इसके अलावा मैंने लहसुन यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि रोस्टेड रायता है जी। हाँ, तो उसको आप आप बारीक कूट लें या काट लें, उसके बाद आप इसको फ्राई करें स्लो हीट के ऊपर, तो आप देखें कितना अच्छा सा क्रिस्पी। थोड़ा सा मैं अभी डाल रही हूँ इसके अंदर, ये चला गया, क्रश करके हाथ से कुछ जाएगा इसमें ये हरा धनिया, और ये डालेंगे हम इसके अंदर खीरा जो हमने कद्दूकश कर लिया था, ग्रेट कर लिया था। इसकी पील ऑफ कर लें। हाँ बिल्कुल, स्किन हटाएं ना हटाएं कोई मसला नहीं। अच्छा। वैसे तो खीरा जब भी आप इस्तेमाल करें उसकी स्किन ना हटाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा साफ़ सुथरा सा खीरा अगर हो तो आप उसको ऐसे इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रहेगा। ये हमारा तैयार हो गया, अब हम इसको निकालेंगे और हमें ब्रेक लेना होगा। हाँ, ब्रेक भी लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बस एक चीज़ बता दें कि ये हो गया हमारा कंप्लीट रायता, जिस बिरयानी के साथ भी अच्छा लगेगा। ये पता क्या, रोटी के साथ भी आप वैसे ही खाएं तो बहुत बेहतरीन लगता है। ये हो गया। आजकल रमज़ान में योगर्ट का इस्तेमाल करें। हाँ, अच्छे कॉलर भी हैं, वो भी हम बिल्कुल आप बात करें। दैट्स इट, ठीक है। उस्मान जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक, खैरियत से। क्या कहीं दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और बताएं आपा की कोई भी बनाई हुई 2 बिरयानी का नाम। किसकी? आपा ने बिरयानी इतनी सारी सिखाई है समीना आपा ने, कोई भी 2 का नाम आप बता दें। ये है आज का सवाल पिज्जा मैक्स के गिफ्ट वाउचर के लिए। एक सिंधी बिरयानी। हाँ, और पिस्ता बिरयानी। ओके ठीक है, नोट कर लिया। आप मैम, आपका शो बहुत अच्छा लगता है हमें। थैंक यू जी। और कुछ कहेंगी? अच्छा, सोचिए कुछ और कहना है? आप हमें खुबानी, मीठी खुबानी की चटनी बनाना सिखा दें। अच्छा, मीठी खुबानी की चटनी आपा। चलें, बिल्कुल हाँ, बना देंगे। और आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? रोजे तो बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे जा रहे हैं? मैं अदील मैम और मैम मीना, आप दोनों बहुत अच्छी हमें लगती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ। अच्छा, आप ये बताएं। जुबैदा आपा के साथ शो करती थी। जी 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 जी। तो आपको देख कर ना जुबैदा आपा की याद आ जाती है। हाँ चलें, अच्छी बात है। मुझे सुन के अच्छा लगता है कि मुझे देख के अगर जुबैदा आपा को याद किया जाता है तो मुझे ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। तो थैंक यू इस बात के लिए। हाँ हाँ ठीक है। मैम समीना को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए, जीती रहिए। थैंक यू सो मच। ओके, हम ब्रेक ले सकते हैं। हाँ, आप ऊपर हरा अच्छा, ये बस हाँ, ये रायता रोस्टेड। अच्छा, इसमें मैंने रोस्टेड गार्लिक जो है ना ऊपर से भी डाला है। बहुत ही बेहतरीन बनता है रायता, आप देखिएगा बना के। इसके बाद जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला बिरयानी, कोशिश पूरी है कि बिरयानी जो है, हाँ इसमें अभी तक लेकिन स्टीम आई नहीं है ना। ये बिरयानी हमारी यहाँ पे तैयार हो रही है। उसके बाद जो है हम बनाएंगे बहुत ही शानदार सी एक ड्रिंक। क्या होगी ये हम आपको वो ब्रेक के बाद बताएंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार सा और ज़बरदस्त सा वो ड्रिंक है। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, ताज़ा फलों और फूलों और जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया गया एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मरहबा का गुलबहार जो ड्रिंक है उससे हम रेडी करेंगे। तो वो कैसा होगा पूछेंगे आपा से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और मुझे क्यों नहीं आवाज आ रही? अच्छा जी, हमने एक ड्रिंक बनानी है, एक रायता रेडी है और यहाँ पर बिरयानी हो रही है दम, वो भी हांडी में। और ड्रिंक जो है वो बड़ा ही डिफरेंस है, जिसमें मैं भी आपस से नाम ही पूछ रही थी। आपने कहा मसाला मिंट नहीं, मसाला मिंट मसाला सोडा, मिंट मसाला सोडा। अब मसाला क्या है, इसमें थोड़ा सा हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें लेमन जूस है। अब ये एक एक करके चीज़ें डालूँ, लेकिन मैं साथ ही आपको बिरयानी जो है वो थोड़ी सी दिखा दूँ कि देखिए, वाह ओहो, बहुत ही अच्छी सी इसमें जो है स्टीम आ चुकी है। ये दम पे खुशबू भी बहुत अच्छी सी आई है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारे पास थोड़ा सा पुदीना,
ये गया पुदीना, इसके अलावा लेमन जूस तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लीजिएगा। अभी मुझे वो स्पून दीजिएगा। टी स्पून। अच्छा ये लीजिए। ठीक है, ये गया। अच्छा, इसी के पहले मैं इसमें शुगर शामिल कर देती। ये गई इसमें शुगर, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी शामिल की। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, 4 से कम थी सॉरी, ये सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन भर के शामिल किया हमने। इसके अलावा हम कोई सी भी वाइट ड्रिंक जो है, और वो तेज़ी से ऊपर हाँ तेज़ी से बना लें। ये गई इसके अंदर। चलो जी, ये आ गई। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये आइस। चले मैं ये डाल देती हूँ थोड़ा सा, बहुत ही अच्छी बनेगी ये। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अब हम चाहें तो शरबत गुलबहार जो है अभी डाल देते हैं। मरहबा, ये दीजिए। ये है मरहबा गुलबहार। मैं पहले इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँ और ब्लेंडर के बाद थोड़ा सा डाल। ओके, ये है मरहबा गुलबहार का ये ड्रिंक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। एक्चुअली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया गया है, इसलिए हम कहते हैं इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जी ये फलों और फूलों के अर्कियात से तैयार किया गया है, जो कि आपके सामने लेकर आए हैं। अब आप थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए। ओके, अब हम इसमें पोर करेंगे मरहबा गुलबहार का ये शानदार सा। अच्छा, मैंने कैप खोला है और मैं इसको स्मेल कर सकती हूँ। इतनी शानदार सी स्मेल, इसको आप इंजॉय करेंगे। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है, ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ जो आजकल की गर्मियाँ हैं, गर्मियों की शिद्दत को कमी लेकर आएगा अगर आप इससे ड्रिंक तैयार करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इससे रोज़े में, क्योंकि दिन भर का रोज़ा, गर्मी, काम, बेतहाशा और थकन, तो उस थकन को दूर करने के लिए हाइड्रेट रहें, वो भी जी शानदार से मरहबा के इस गुलबहार ड्रिंक के साथ तैयार करते जाएं। चाहे आप अपने डिज़र्ट्स में इस्तेमाल करें, से कस्टर्ड में, आइसक्रीम में, आप बच्चों को आइस लॉरी पे भी लगा के दे सकते हैं। एंड डिफरेंट चीज़ों में इसकी टॉपिंग कीजिए और उससे जो है हर एक डिज़र्ट को शानदार और मज़ेदार बना सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा कलर चेक करें, मिंट का फ्लेवर, और फिर इसके साथ साथ मरहबा गुलबहार। बहुत ही अच्छा सा इसका प्यारा सा कलर आ गया। हाँ, ये देखिए जी, ये बन गया हमारा ज़बरदस्त सा, हमारी ड्रिंक तैयार हो गई। ड्रिंक रेडी और खालिस जड़ी बूटियों के साथ इसमें जी बहुत सारे अर्कियात मौजूद हैं। पत्ते जो हैं वो हम वहाँ पे टेबल पे ले जाके इस पे लगा देते हैं। ऑल राइट, तो हमें जाना है ब्रेक पे और रिकैप का टाइम है ये। तो तीनों रेसिपीज आपके सामने तैयार हैं, देखिए एंड एंजॉय कीजिए। बिरयानी को थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाएंगे। जब तक आपके पास टाइम है जल्दी जल्दी बताएं 2 बिरयानी के नाम जो कि समीना आपा ने अपने शो पे बताई हैं। और जी पिज़्ज़ा मैक्स का शानदार से गिफ्ट वाउचर्स आप लोगों को मिल सकते हैं। टाइम है अभी भी शुरू हो जाए, SMS कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको विनर बताने वाले हैं। तो जाइए देखिए और रिकैप, ब्रेक है, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। टिक्का हांडी बिरयानी, चिकन के अज्जा, चिकन बोनलेस 600 ग्राम, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नमक हस्बे जायका, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा खाने का चमचा, घी 4 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, चावल के अज्जा, सेला चावल आधा किलो, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, गार्निश के अज्जा, तली प्याज 4 खाने के चमचे, पुदीना 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, दही आधा कप, पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, लेमन स्लाइस हस्बे ज़रूरत, गर्म घी आधा कप। तरकीब: चिकन की बोटियों पर तमाम मसाला लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर इन्हें पैन में डालकर घी में भूनकर कोयले का दम लगाएं। अब चावलों में नमक, हरी मिर्च और मिक्स गर्म मसाला शामिल करके इतना उबालें कि वो गल जाएं, फिर इन्हें निथार लें। उसके बाद मिट्टी की हांडी में आधा कप पानी और 2 खाने के चमचे घी गर्म करके आधे चावल डाल दें। अब इसमें पकी हुई चिकन और गार्निश के अज्जा शामिल करें, फिर दही में पीला रंग मिला के बाकी चावल और गर्म घी डालें। उसके बाद थोड़ा सा पीला रंग पानी में मिला के चावलों पर डालें और दम दें। आखिर में इन्हें निकाल के सर्व करें।
मिंट मसाला सोडा अज्जा पुदीने की पत्तियां 1 कप, चीनी आधा कप, काला नमक 2 चुटकी, पानी आधा कप, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, सोडा 2 गिलास, बर्फ हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 4 खाने के चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में पुदीने की पत्तियां, चीनी, काला नमक, पिसा जीरा, नींबू का रस, पानी और बर्फ़ डाल के ब्लेंड करें और छान लें। अब गिलास में पहले बर्फ़ डालें और पुदीने का मिक्सचर मिला दें, फिर बर्फ़ और सोडा शामिल करके फ़ौरन सर्व करें। रोस्टेड गार्लिक एंड कोकम्बर रायता अज्जा: दही 1.5 कप, बारीक कटा खीरा 3/4 कप, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1.5 खाने का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, काला नमक 2 चुटकी। तरकीब: दही में नमक, पिसी लाल मिर्च, जीरा, काला नमक और कुटी काले मिर्च डालकर फेंट लें, फिर इसमें खीरा मिक्स करके डिश में निकाल लें। अब तेल गर्म करके इसमें लहसुन फ्राई करें, जब वो गोल्डन हो जाए तो निकाल लें, फिर इसे हाथ से क्रश करके रायते पे डाल दें, आखिर में हरा धनिया डाल के सर्व करें। जी वेलकम बैक। एक्चुअली मैं ड्रिंक को देख रही थी, ड्रिंक का इतना शानदार कलर है, ऊपर मिंट और नीचे जो कलर आया है वो मैं कह रही हूँ एक्चुअली ब्लश का कलर होना चाहिए ना। अच्छा, बहुत ही प्यारा सा पिंक हाँ, ना? फ्रेश पिंक आया है। और ये है जी मरहबा गुलबहार का, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया गया तो आपके लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जिसे आप इंजॉय करें। और हांडी बाय द वे चेक कर लें, जो कि हांडी में तैयार की गई बिरयानी है एक्चुअली। हाँ अच्छा, अब घर में जब आप बने, देखिए मैंने यहाँ तेज़ आंच रखी थी सिर्फ इसलिए कि जल्दी से उसमें स्टीम क्रिएट हो जाए। मैंने नीचे पानी भी डाला था, लेकिन आप धीमी आंच, क्योंकि देखिए हांडी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जल्दी से क्या होता है, चीज़ें लगना शुरू हो जाती हैं। तो उससे बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो हीट पे आपको रखना होगा। और चावल जो है हमने जो इस्तेमाल किए वो सेला राइस थे, तो इसलिए आप भी सेला राइस इस्तेमाल कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला बिरयानी बेहतरीन बन जाएगी। और राइट, और साथ में रायता। हम इजाजत देते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है। ओह यस विनर्स, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे पिज़्ज़ा मैक्स के गिफ्ट वाउचर्स किसे जा रहे हैं। निम्रा फ्रॉम लाहौर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाह भाई निम्रा, आपका नाम भी आ गया, लकी डे। कल तक पिज़्ज़ा इंतजार कर रही थी, आज आपके पास जो है ये विनर हो गई हैं आप, और जल्दी आपके पास ये वाउचर होगा। और समीना फ्रॉम फैसलाबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। समीना फ्रॉम कराची नहीं है, लेकिन ये फैसलाबाद ही है। तो जी बहुत बहुत मुबारक। पिज़्ज़ा मैक्स के शानदार से गिफ्ट वाउचर्स आपके पास होंगे। पिज़्ज़ा एंजॉय कीजिएगा और अपनी सहर इफ्तार को भी शानदार बनाएं। कल मुलाकात करेंगे मज़े की रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।